झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दी कोल्हान को अबुआ आवास योजना की बड़ी सौगात। झारखंड में नए मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन झारखंड वासियों को लगातार कई सौगातें दे रहे हैं। बता दें कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कोल्हान प्रमंडल के 3 जिलों को अबुआ आवास योजना की बेहद बड़ी सौगात दी। चंपई सोरेन ने प्रथम चरण में 24,827 लाभुकों के बैंक खाते में 74.48 करोड़ रुपए हस्तांतरण किए। उन्होंने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा है कि किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गरीबों को योजनाओं का लाभ दिलाने में अपनी भूमिका निभाएं। चंपई सोरेन ने कहा कि योजना में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, यह अधिकारी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सभी योजनाएं समय सीमा के अंदर पूरी होंगी। झारखंड में भाईचारा और बंधुत्व का भाव बढ़ेगा। आंदोलनकारियों के त्याग से झारखंड बना है, हम सबको मिलकर इसको संवारना है। आवास योजना के लक्ष्य को हासिल करना है। झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत, अब व्हाट्सएप पर मिलेंगे बिजली बिल। झारखंड में बिजली कंज्यूमर्स को बड़ी राहत मिलने वाली है, साथ ही उन्हें बिजली बिल में होने वाली गड़बड़ी को लेकर भी छुटकारा मिलने की संभावना है। बता दें, उपभोक्ताओं को लंबे समय तक बिजली बिल नहीं मिलने की समस्या अब खत्म हो जाएगी। जेबीवीएनएल उपभोक्ताओं को व्हाट्सएप पर बिजली बिल भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू किया गया है। खबरों की माने तो अलग अलग इलाकों में इस तरह की समस्याएं देखी जा रही हैं, जहां 4-5 माह बीतने के बाद भी उपभोक्ताओं को बिल नहीं मिल रहा है। इस सिलसिले में झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से उपभोक्ताओं को बिजली बिल व्हाट्सएप पर भेजने की तैयारी की जा रही है। झारखंड में 11 और 12 फरवरी को बारिश का अलर्ट। झारखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश की संभावना जताई है। खबरों की माने तो झारखंड में फिर 11 और 12 फरवरी को बारिश का अलर्ट जारी है। हालांकि झारखंड के कई जिलों में आंशिक बारिश हो रही है। झारखंड में अभी भी रिमझिम बारिश कई जगहों पर हो ही रही है। 2 दिन पहले भी पलामू, जामताड़ा और संथाल परगना के कई जिलों में बारिश हुई, जिसके कारण से झारखंड को ठंड का एहसास देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के कई इलाकों में एक बार फिर बादल छाएंगे और बारिश हो सकती है। बता दें कि 10 और 11 फरवरी को जहां दिन और रात का तापमान बढ़ेगा, वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण 12 से 14 फरवरी तक पूरे झारखंड में बारिश की संभावना बन रही है। हालांकि अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। दिन में धूप के बाद शाम में कनकनी का एहसास हो रहा है। झारखंड के देवघर से बड़ी खबर सामने है। यहां पुलिस की गाड़ी के नीचे आकर छात्रा की मौत, 3 जख्मी। झारखंड के देवघर से बड़ी खबर सामने है। यहां शुक्रवार सुबह एक बड़ी दुर्घटना हो गया। खबरों की माने तो डीएवी स्कूल कस्टर डाउन के समीप पुलिस की गाड़ी से एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 3 जख्मी बताए गए हैं। खबरों की माने तो घायल व्यक्तियों के सिर पर चोट लगी है। घायलों को आनन फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि घटना के बाद घटना स्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। बताया जा रहा है कि मृतक छात्रा संत फ्रांसिस विद्यालय में 9वीं कक्षा की छात्रा थी। विरोध में आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया और जैप 9 की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए लाठीचार्ज कर दी। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। 4 दिनों तक जारी रहेगी राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप से ईडी की पूछताछ। बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को पीएमएलए की धारा 19 के तहत सेना के उपयोग वाली जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में गिरफ्तार किया गया था। खबरों की माने तो ईडी की रिमांड कॉपी में खुलासा हुआ था कि घोटाले में हेमंत सोरेन सीधे शामिल हैं। बता दें कि भानु प्रताप से सोरेन का लिंक सामने आया था। खबरों की माने तो ईडी ने भानु प्रताप से 11 ट्रंक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट सीज किए थे।
प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि अपने पद का फायदा उठाकर भानु प्रताप ने जमीन के दस्तावेजों में गड़बड़ी की और इसमें पूर्व सीएम सोरेन भी शामिल हैं। खबरों की माने तो भानु के मोबाइल से ही हेमंत सोरेन के द्वारा अवैध तरीके से अर्जित जमीन की जानकारी मिली। देश के 3 महान हस्तियों को भारत रत्न, देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, साथ ही हरित क्रांति के जनक वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक्स के माध्यम से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी ने लिखा है कि हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री और यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। बीजेपी ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। राज्यसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राज्यसभा के पार्टी सांसदों को 10 फरवरी को राज्यसभा में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। वहीं बीजेपी ने लोकसभा सांसदों को भी व्हिप जारी कर 10 फरवरी को दिन भर सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। भाजपा के राज्यसभा सांसदों के लिए जारी किए गए व्हिप में कहा गया है कि बीजेपी के सभी राज्यसभा सांसदों को सूचना दी जाती है कि अति महत्वपूर्ण विधायी कार्य चर्चा एवं पारित करने के लिए शनिवार को सदन में लाए जाएंगे। इसलिए बीजेपी ने अपने सभी राज्यसभा सदस्यों से कहा है कि वे 10 फरवरी 2024 को सारे दिन पूरे समय सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर सरकार के पक्ष का समर्थन करें। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत पत्र पेश किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बनाया जा रहा है अधिक जवाबदेह डीप फेक पर लगाम कसने की तैयारी। केंद्रीय आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए कानून लाया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी निंदनीय कंटेंट के लिए जवाबदेह बनाने के लिए कानून लाया जा रहा है। बता दें कि शुक्रवार को अश्विनी वैष्णव राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। वैष्णव ने कहा कि सरकार गलत सूचना और डीप फेक के खतरे से निपटने के लिए सोशल मीडिया के लिए मध्यस्थ नियमों में संशोधन कर रही है। उन्होंने कहा कि हम मध्यस्थ नियमों में संशोधन कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि बड़े पैमाने पर फर्जी मुद्दे सामने आए हैं। देश में कोरोना वायरस के सामने आए 121 नए मामले। भारत में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 121 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कोरोना वायरस से संक्रमित उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 856 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी सुबह 8 बजे तक के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण से एक मरीज की मौत हुई है। पिछले साल 5 दिसंबर तक कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या दोहरे अंकों तक सिमट गई थी, लेकिन कोरोना वायरस के नए स्वरूप और ठंड के कारण से संक्रमण के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई। वहीं कुल उपचाराधीन मरीजों में से 92% मरीजों का इलाज घर पर ही चल रहा है।